नमस्कार दोस्तों, अक्षय एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि हम लोग यूट्यूब पर जो है वीडियो आप देने की जो है कोशिश करेंगे, तो आज वो सपना आप लोगों का साकार होने जा रहा है। तो साथियों, आज हम मैथमेटिक्स चालू करेंगे जिसमें दो पार्ट होंगे, एक अरिथमेटिक होगा और एक एडवांस। तो आज हम लोग जो है अरिथमेटिक स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे एग्जाम को देखते हुए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है प्रतिशतता। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज या प्रतिशतता। ठीक है दोस्तों, यहां से हम क्या देख पा रहे हैं, ये प्रतिशत, प्रति क्या मतलब हुआ एक बटा क्या हो जाएगा, शत का मतलब क्या हुआ 100। तो यहां से हमको जो बातें निकल के आई हैं वो एक बटा क्या हो जाएगा 100, यही बता रहा है प्रतिशत। तो हम लोगों ने क्या देखा कि 1/100 ये जो है 1% को बता रहा है। तो अगर हम देखें इसमें 100 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 100 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, 1 आएगा, इक्वल टू इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एक जो पूरी वैल्यू होती है वो कैसी होती है, 100% के बराबर होती है। तो अब यहां से दो चीजें निकल के आती हैं कि चीजों को हम प्रतिशत से कैसे हम भिन्न में जा सकते हैं, या प्रतिशत को कैसे हम हटा सकते हैं, या कोई चीज भिन्न दी हुई है उसको हम कैसे प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो हमको डायरेक्ट पता चला कि 1 बराबर कितना प्रतिशत है, 100% है। इसमें अगर हम 1/2 निकालें, 1/2 निकालें तो 1 बराबर यदि 100% है तो 1/2 इक्वल टू कितना होगा, तो इसमें हमको 2 से भाग देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2×5=10, कितना आ जाएगा 50%। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ें तो 1/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 3 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 1 बच जाएगा 33, सही 1/3% होगा। इसी 1/3 को अगर हम दशमलव में बदलना चाहें तो ये डायरेक्टली हम बदल पाएंगे 33.33%। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम आगे अगर बढ़ाना चाहें इस बात को तो 1/4 आएगा, फिर कितना हो जाएगा 4 से इसमें भाग देंगे, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4×5 20, 25% होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ें तो 1/5 ये कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़ें 1/6 तो 1/6 अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, तो इसको डिवाइड करिए कि 6 का 6, 4 बचा, 6×6 कितना हुआ 36, 4 फिर 16, सही 2/3। इसको कैसे करेंगे, कुछ लोगों को अगर नहीं समझ आया है तो डायरेक्टली इसको हम अलग से एक रफ कार्य की तरह वर्क कर सकते हैं। जैसे 100 अपान क्या करना, हमको 6 करना है, यही डिवाइड करना है। तो इसमें हम डिवाइड कर दें, 6 का कितना हुआ 6, 4 हुआ तो 6×6 कितना हो जाएगा 36, 4 बचेगा 4/6%। इस चीज को हम और इजी कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये हो जाएगा 16, सही 2/3%। अब इस 2/3 को अगर आप लोग प्रतिशत में बदलना चाहें तो बहुत आसान है बदलना। इसमें डिवाइड कर सकते हैं, 3×18, 3×18 मतलब दशमलव क्या हो जाएगा 6×6, तो 16.66%। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू है। इस तरीके से हम लोग और आगे बढ़ना चाहें तो 1/7 जैसे, तो 7 100 में 100 को डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना आएगा 14×7=98, 2 बच जाता है तो 14, सही 2/7%। अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं, इसमें भाग देते हैं तो 7 दूनी 14, 6 बच जाएगा तो 7×8 56 कर सकते हैं, तो 14.28% इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें 1/8, ठीक है दोस्तों, तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 12, 8 96, 4 बचेगा 4/8 तो आधा हो जाएगा, तो 12.5%। ठीक है, इसको अगर हम दशमलव में लिखना चाहें तो 12.5% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम इसी तरीके से बढ़ें तो क्या हो जाएगा, इसमें 1/9 की वैल्यू कैसे होगी,
1/9। इसको अगर हम करें तो 100 में इसको डिवाइड करें तो 11 9 99, 1 बच जाएगा। 11 सही 1/9% होगा। इसको आप अगर दशमलव में बदलना चाहें तो कैसे बदल पाएंगे? सेम उसी तरीके से 11.11% हो जाएगा। तो 1/10 कितना होगा? 1/10 कितना हो जाएगा? तो इसको आप निकाल सकते हैं, 100 में डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 10 10 में 100 कितना हो जाएगा? 10%। आगे सेम उसी तरह 1/11 कितना हो जाएगा? 11 9 99, फिर कितना बचा? 1/11%। या इसको हम अगर बदलना चाहें दशमलव में तो कितना हो जाएगा? 9.09%। सेम उसी तरह से डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम इसको 1/12 करते हैं तो 12 इसमें भाग दीजिए, 12 अट्ठे 96, कितना बचेगा? 4/12 का वैल्यू 4/3, 4 का नम 4, 4/3 12 हो जाएगा। इसको आप अगर दशमलव में बदलेंगे तो 8.33% होगा। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 1/13 की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा? 1/13 इसमें भाग दीजिए, 13 सते कितना हो जाएगा? 91 और 9 100 हो गया, तो /13 ये प्रतिशत हुआ। इसको आप अगर दशमलव में बदलना चाहें तो 7 दशमलव कितना हो जाएगा? 13। अगर इसको 9/13 किसी को दिक्कत हो रही हो तो ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग बचपन में करते आए हैं। तो 13 से भाग दीजिए, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 91, ज़्यादा हो गया तो हम बाहर ले जाएंगे। 13 × 6 कितना हो जाएगा? 13 × 6 = 78 हो जाएगा। बचा कितना? 12। फिर इसके बाद हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो भाग दीजिए। तो 13 × 5 = 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 91 हो जाएगा। और फिर इसके बाद 13 अट्ठे हो जाएगा, कुछ जाएगा तो उससे आपसे मतलब नहीं, हमको सिर्फ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही चाहिए। तो कितना हो जाएगा? 7.68%। 1/14 की अगर वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा? 14 सते 98, कितना बचेगा? यहाँ पे 98 हुआ तो 2 बचा, 2/14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 का नम 2, 2 सते 14, तो कितना आ जाएगा इसका? अगर आप प्रतिशत पॉइंट में निकालना चाहें तो 7 का नम कितना होगा? 7 3 बचेगा, 7 4 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/15 अगर निकालें तो कितना आएगा? 15 छक्का 90, 6 सही कितना हो जाएगा? अब 10 बचा तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। ठीक है दोस्तों, तो इससे अगर हम देखें 2/3 की वैल्यू 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18 हम लोग देख चुके हैं इसको, तो 6.66% हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1/16 की वैल्यू अगर पता करें तो कितना हो जाएगा? तो इसको करिए तो कितना आएगा? 16 छक्का 96 आएगा। यहाँ पे बचा कितना? 4, 4 का नम 4, 4 4 16। ठीक है, तो इसको आप अगर देखें तो 6.25% होगा। 1/4 की वैल्यू 0.25 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेके तो 16 तक हुआ। अब हम देखते हैं 1/17 की वैल्यू कितना आएगी? तो 17 × 5 कितना हो जाएगा? 85। 17 × 5 कितना हुआ? 85। 15 बचा बटा 17 हो जाएगा। इसको आप निकाल सकते हैं 15 इसमें डिवाइड करके दशमलव में, 5 दशमलव कितना आएगा? तो यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हैं 17 से, तो कितना होगा? 0.0। तो 17 9 153 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 8 बार जाएगा। 8 सते कितना हुआ? 56। फिर 5 आया, 8 5 कितना हो जाएगा? 13। तो यहाँ से आएगा हमारा 14, तो फिर 0 हुआ। फिर जो है यहाँ पे 8 बार ही जाएगा, 136। ये ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो 9 बार जाएंगे, तो 5.88% होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं आराम से। ये वैल्यू हमको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते अपने आप धीरे धीरे रट जाएगी। हमको उस तरीके से नहीं निकालना है कि जैसे हम बचपन में निकालते आए, हमको धीरे धीरे इस पर प्रैक्टिस करना है और ये फ्रैक्शन हमको किसी भी तरीके से याद कर लेना है। तो 1/18 अगर करें तो कितना हो जाएगा? 18 × 5 = 90 हो जाएगा। कितना बचेगा? यहाँ से 10। 10 के बटे 18 अगर करते हैं तो 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18। तो कहने का मतलब क्या हुआ?
5 सही 5/9%। इसको आप दशमलव में भी बदल सकते हैं। तो सेम इसी तरह 19 का कितना हो जाएगा, तो 19 पचे कितना हो जाएगा 85, तो 19 पचे 85 नहीं होगा 95, तो कितना हो जाएगा, तो कितना यहां से बचेगा 19 पचे 95, कितना बचा 5 बचा, तो 5/19%। यहाँ दशमलव में आप बदल सकते हैं, इसकी ज्यादा हमको आवश्यकता क्वेश्चन में नहीं पड़ेगी अब जो है 1/20 की, तो इसको डिवाइड करिए 20 पंचे कितना हो जाएगा 100। आगे जो है 1/ हमको 24 की जरूरत पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा 24 चौका कितना होगा 96, तो 4 बार गया 4 बचा 96 400 होगा। फिर इसके बाद इसको काटिए 4 छक कितना हुआ 24, तो 4 सही 1/6% हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 1/25 की वैल्यू निकालते हैं। 1/25 की वैल्यू तो कितना आ जाएगा 25 चौका 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि हम ऐसे डिवाइड करके 100 में निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसकी आगे कैसे हम इसका यूज कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम हटाते हैं, अगले सेशन पर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं इसका यूज हम कैसे करेंगे क्वेश्चन में। तो देखिए आगे हम इसका यूज जो है, मान लीजिए कि अभी हमारे पास 1/3 की वैल्यू पता है। 1/3 अभी हम लोगों ने देखा कि 33 सही 1/3% है, या बोल दें हम इसको 33.33% है, ऐसा हम लोगों ने देख चुके। अब यही वैल्यू डायरेक्ट हमसे पूछी जाए कि 2/3 कितना होगा, 2/3 कितना होगा, तो हमने क्या देखा 1/2 जो है इसमें 2 गुना किया गया है इस चीज को, इसी चीज को हम देख सकते हैं 2 गुणे 1/3। अब 1/3 की वैल्यू हमको पता है कितना है 33.33%, जस्ट उसका क्या कर देना है डबल कर देना है, तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6, तो कितना हो जाएगा 66.66%। इसी चीज को हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि 66 सही 2/3%। आगे अगर इस बात को हम समझें कि अगर मान लीजिए हमको दिया है 1/4 कितना हम लोगों ने अभी देखा था 25%। अगर यहां से हम पूछें आपसे 3/4 की वैल्यू बताइए, तो आप फिर यहीं से देखिए तुरंत दिमाग लगाइए कि इसमें 3 गुणे 1/4 ही तो है, 3 से गुणा किया गया है, तो 25 या कितना डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, कितना हुआ 75%। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ें तो हमारे पास अब हम देखते हैं कि जैसे 1/5 है, 1/5 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हम लोगों ने देखा था 20%। आपसे पूछा जाए कि 3/5 की वैल्यू बताइए, तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं, तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60%। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हम समझें तो मान लीजिए हमको दिया है 1/7, 1/7 अभी हम लोगों ने देखा 14 सही 2/7% था। अब यहां से आपसे पूछा जा सकता है 2/7 की वैल्यू, 3/7 की वैल्यू, 4/7 की वैल्यू, 5/7 की वैल्यू, तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा कि 1/7 की वैल्यू इतनी है, इसका जस्ट 2 गुना किया गया है, तो 2 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो 14 दूनी कितना हो गया 28, तो 2 दूनी कितना हुआ 4/7% डायरेक्ट हो गया। इसी तरह से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 14 त्रिक कितना हुआ 14 त्रिक 42 और 3 दूनी 6, 6/7%। सेम इसका करिए। अब देखिए इस चीज को क्या है कि जैसे 4 गुणे 1/7 करेंगे, तो 4 किस में गुणा करना हमको इसमें, तो इस चीज को हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं 14 + 2/7% डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसी में तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से अगर देखें इसमें हम इंटू करें तो 14 चौका कितना हो गया 56, फिर इसमें गुणा करिए 4 दूनी 8/7, तो यहां से देखें ये प्रतिशत में बदल गया है, तो 7 × 7 अभी एक बार यहां से चला जाएगा
सॉरी एक बार अभी इसमें चला जाएगा तो 56, इसको लिख सकते हैं 56 प्लस 7 एकन्नम कितना हुआ 1, और फिर कितना बचा 1/7। तो सेम उसी तरीके से इसको भी तोड़ सकते हैं 1 + 1/7। तो ये पूर्ण संख्या है 56 और 1 कितना हुआ 57 सही 1/7% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सेम इसको करते हैं तो 5/7 देखिए कितना हो जाएगा। तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई करिए डायरेक्ट, तो 14 × 5 कितना हो गया 70, और 5 दूनी कितना हो गया 10। तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम। तो 7 एकन्नम कितना हुआ, अभी 1 चला जाएगा यहाँ से, तो 1 इसमें आके ऐड हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 70 और 1 71, 7 एकन्नम 7 कितना बचा 3/7%। ठीक है, इस तरीके से हम आसानी से बदल सकते हैं चीज़ों को। तो आइए हम अगला देखते हैं कैसे बदल पाएंगे। 1/8 अभी हम लोगों ने देखा था कि कितना होता है, ये होता है 12.5%, अभी देखा था हम लोगों ने। अगला अगर देखें इसमें हम बदलना चाहें, जैसे 3/8 निकालना चाहें, 5/8 निकालना चाहें, या फिर 9/8 निकालना चाहें, तो कैसे निकालेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, ये कितना है 1/8 है, इसका जस्ट कितना गुना है 3 गुना है, तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36, और 3 एकन्नम कितना हो गया 3/2%। इसको अगर हम बदलना चाहें 2 एकन्नम 2, अभी एक बार चला जाएगा तो 36 और 1 कितना हो जाएगा 37 सही 1/2%। ठीक है दोस्तों, आगे हम अगर देखें 5/8 को बदलें तो कैसे बदल पाएंगे। 12 × 5 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और फिर 5 एकन्नम कितना हो गया 5 एकन्नम कितना हो गया 5/2। तो ये हुआ, यहाँ से कितना बार जा सकता है 2 दूनी 4, 1 बचेगा 2 बार जा रहा है 60, 2 कितना हो गया 62 सही 1/2%। ठीक है, आगे अगर देखें 9/8 को कैसे बदलेंगे। अब देखिए यहाँ पे 9/8 की बात हो रही है, तो कितना हो जाएगा, तो 8 एकन्नम 8, ये तो पूरा चला गया, और प्लस कितना लिख सकते हैं 1/8 लिख सकते हैं। अब 1 को अभी हम लोगों ने देखा था, पहली ये डिफिनीशन थी, 1 को हम लिख सकते हैं 100%, और प्लस 1/8 है, इसको हम लिख सकते हैं 12.5%। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 100 और 12 कितना हो गया 112 सही 1/2%। ठीक है, इसको हम हटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगर हम देखें 1/9 की वैल्यू हमको पता चली कितना होती है 11 सही 1/9%। सेम इसी तरीके से इसमें अगर हम देखें तो अगर हमसे पूछा जाए 2/9 की वैल्यू, फिर इसके बाद पूछा जाए 5/9 की वैल्यू, 7/9 की वैल्यू। ठीक है, तो डायरेक्ट हम कैसे निकाल पाएंगे इस चीज़ को। तो देखिए इसका कितना गुना हो गया है 2 गुना है, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, 2 एकन्नम कितना हो गया 2/9%। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ते हैं इसमें, फिर 11 × 5 = 55 हो जाएगा, और 5 एकन्नम कितना हो जाएगा 5/9%। ठीक है, सेम आगे अगर बदलना चाहें तो 11 × 7 कितना हो जाएगा 77, और 1 × 7। ठीक है दोस्तों, अगर इस चीज़ को हम लोग ऑब्जर्व करें, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन ज़्यादा आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू है ये, तो अगर हम देखें इसको बदलें तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी 11.11%। तो यहाँ से अगर देखें तो डायरेक्ट इसमें हमको क्या इसका 2 गुना ही तो करना है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करिए तो सब 1 है, वही हो जाएगा 22.22%। डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 5 है तो इसमें डायरेक्ट कितना हो जाएगा 11 × 5 = 55.55%। डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 × 7 = 77.77%। इसी तरीके से अगर आपको 4/9 की वैल्यू पूछा जाए तो 4/9, इसका मतलब 11 × 4 कितना हो जाएगा 44.44%। डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आगे अगर हम बढ़ें तो 1/11 जो होता है कितना होता है 1/11 जो होगा 9 सही 1/11% हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा 2/11, 3/11, इस तरीके से कोई भी वैल्यू पूछ सकता है। 9/11 तो देखिए
यहाँ से कितना इसमें गुणा कर सकते हैं, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 सही 2/11%। आगे यहाँ से 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 सही 3 एकन्नम कितना हो गया 3/11%। आगे अगर इसमें 9 नवा कितना हो जाएगा 81 सही 9 एकन्नम कितना 9/11%। देखिए यहाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कभी कभी अब एग्जाम में दशमलव के रूप में भी पूछने लगा है, तो इसकी अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालें तो 9.09% होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों वैल्यू कैसी है 9 है, इसका मतलब जो भी इससे प्रतिशत बनेगा आगे, जैसे 2 गुना है 3 गुना है 9 गुना है, वो 9 का मल्टीपल होगा। आगे हमको इस चीज को यूज करना होगा, तो इसको करिए 2 9 18 हो जाएगा, इसका मतलब 18.18%, 18.18%। सेम इसी तरीके से अगर 3 से इसमें गुणा करें 3 नवा कितना होगा 27, तो 27.27%। सेम इसी तरह इसका 9 नवा कितना हो जाएगा 81.81.81%। ठीक है, इस तरीके से हम आसानी से चीज़ों को बदल पा रहे होंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास 1/12 कितना था 12 8 96 हुआ था, 4 बचा 8 सही 1/3% था। तो इसी चीज को हम लोग आगे लिखे थे 8.33%। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है जैसे 5/12 की वैल्यू, तो 5/12 की वैल्यू मतलब इसका क्या हुआ मल्टीप्लाई कराना होगा। तो 5 8 कितना हो गया 40, फिर 5 एकन्नम कितना हुआ 5/3%। लेकिन अभी यहाँ एक बार चला जाएगा 3 एकन्नम 3 2 बचेगा, तो ये चीज हो जाएगी 41 सही 3 एकन्नम 3 2 बचा 2/3%। या डायरेक्ट अगर हमको दशमलव में दिया है तो हम इस चीज को आराम से बदल सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 एक कितना हुआ 16, 5 8 40 और 1 41। ऐसा भी प्रतिशत हमको देखने को अगले एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, तो इसी तरीके से आप बदल पाएंगे। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1/15 जैसे है 1/15 अगर हमको दिया है तो ये कितना हो जाता है 15 छक्का 90, 10/15 आया था, तो ये 5 दूनी 10 5 तिहाई 15 ये प्रतिशत था हमारा, तो कितना था 6 सही 2/3% था। इसी में हम अगर निकालना चाहें 7/15 तो डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे 7 6 कितना हो जाएगा 42 और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14/3%। इस चीज को डायरेक्ट बदल पा रहे हैं, 3 चौक कितना हो जाएगा 12, फिर इसके बाद 4 यहाँ से निकल जाएगा 42 4 कितना हो जाएगा 46 सही कितना 2/3%। ये डायरेक्ट हम बदल पा रहे होंगे। तो अगला एग्जाम्पल है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आता रहता है एग्जाम में 1/16 की वैल्यू, तो ये कितना होता है 16 छक्का 96, 4 बचा था 4 सही 1/16%। तो इसका मतलब 4 एकन्नम 4 4 चौक 16 6 सही 1/4%। इसी चीज को हम आगे लिख पाएंगे 1/4 का मतलब 0.25, तो 6.25%। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है, इसके मल्टीपल से पूछता है क्वेश्चन। जैसे आगे हम कैसे करें 3/16 का कैसे होगा 5/16 का कैसे होगा। तो देखिए एग्जाम में पूछा जाता है जैसे 3 से अगर मल्टीप्लाई करें इसमें तो 25 या कितना हो जाएगा 75 और 6 तिरिक 18। ये आपको पॉइंट में अक्सर देता है, तो इसलिए पॉइंट में ज़्यादा याद करने की कोशिश करिए इसको। तो 3 से कितना हो जाएगा 18.75%। अब ये 5 है तो 25 पंचे कितना हो जाएगा 125, तो एक इधर चला आएगा, तो और 5 6 कितना हो जाएगा 30, तो 31.25% हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो ये हुआ कि कैसे हम बदल पाएंगे चीज़ों को प्रतिशत में, कोई भी भिन्न दी रहेगी तो कैसे हम प्रतिशत में बदल पाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे किसी भी प्रतिशत को कैसे हम भिन्न में बदलते हैं। थैंक यू दोस्तों।